वैसे इनके बारे में बता दूं कि यहाँ के जो एमएलए हैं वो विनोद भ्याना हैं और ये रमन भ्याना हैं। रमन जी, क्या लगता है ये भ्याना फैक्टर इस निकाय चुनाव में कितना काम करने वाला है? कि भाई इलेक्शन है, लड़ने के लिए पैसा बड़ा मोटा चाहिए होता है, कमाया कहाँ से है? क्या ये विनोद भ्याना जी के साथ थे तब तो ये कमाई उस समय तो नहीं? क्या मानते हैं किस किस की एनरोलमेंट है इस भ्रष्टाचार के अंदर? देखो, सभी जानते हैं, भली बातें जानते हैं, बिना हाथ के तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। किसी न किसी ऊपर आका का हाथ तो है ही। वोट तो दे शहर की पब्लिक, और सीवर व्यवस्था हो रही है जहाँ अवैध बस्ती, इन्होंने प्लॉट वगैरह ज़मीन खरीद के वहाँ इनके रोड बन रहे हैं, वहाँ इनके सीवर बन गए, वहाँ इनके पानी के कनेक्शन चले गए, और आम जो वोटर है वो अपने आप को लूटा हुआ महसूस करता है। गांव में रह के मैंने गरीबी को करीबी से देखा है। उम्मीद यही है कि गरीबी जो है आप लोगों की मिटाएं। एक्स चेयरमैन के पे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि भाई उन्होंने खुद की गरीबी मिटाई है, वो काम आप ना करें। निकाय चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, मुद्दे क्या रहेंगे? सबसे मुख्य मुद्दा आपका क्या रहेगा इस चुनाव को लेकर? जर्जर हालत होएगी। अगर वो रोड ठीक होएगा तो पानी नहीं होगा, पानी होगा तो लाइट की व्यवस्था नहीं होगी। इतना कूड़ा कचरा है हांसी के अंदर। कॉलोनियों में आप जाके देखो, नरक से गुजरना, ऐसे लगेगा हम नरक से गुजर रहे हैं। वोट की राजनीति, हमारे जो विधायक रहे, पीछे भी रहे, पर्सनल इन्हीं पे अटैक नहीं कर रहा, मतलब बताना चाहता हूँ जो पिछले चेयरमैन भी रहे। अगर चेयरमैन बनते हैं तो ये जो हाल है फिलहाल हांसी का, कितने दिन में पलट देंगे? नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। इस वक्त मौजूद हूं हरियाणा की सबसे बड़ी सब डिवीज़न हांसी के अंदर, जिसको लेकर के एक बात हमेशा से ही बड़ी मशहूर रही है कि जिस तबके से यहाँ के एमएलए होंगे उसी तबके से होंगे यहाँ के चेयरमैन। और आज इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं रमन भ्याना जी, उनका मैं स्वागत करती हूँ। नमस्कार जी, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों का अभिवादन करता हूँ और स्वागत करता हूँ, और नमस्कार। वैसे इनके बारे में बता दूं कि यहाँ के जो एमएलए हैं वो विनोद भ्याना हैं और ये रमन भ्याना हैं। रमन जी, क्या लगता है ये भ्याना फैक्टर इस निकाय चुनाव में कितना काम करने वाला है? अच्छा करेगा, मैं तो पॉजिटिव देखता हूँ। तुलना होगी तो मेरी फेवर में जाएगी बात ये आपके फेवर में 100%। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक लंबे अरसे तक विनोद भ्याना जी के लिए काम किया है, दिल जान से काम किया है, ये बात दुनिया भी जानती है। अब थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है, कारण क्या? विचारों ये बात होती है, मन मुटाव वाली कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैंने 20 साल लगातार, उनके लिए तो नहीं कहूँगा, हल्के के लिए अच्छा लगा मुझे कैंडिडेट, लेकिन कई बातें होती हैं वो बाद में अक्सर खुला। मन में खटास ला देते। हाँ जी। तो फिर अब आप जैसे कह रहे थे कि भाई कुछ विचार होते हैं जो बदल जाते हैं, वो विचार उनके बदल गए या आपके बदल गए? नहीं, ऐसे है, काफ़ी बातें हैं वो रखी रहे, ठीक है, मतलब खुल करके आप हाँ, टाइम आने दो, सब हो जाए। उसके बाद हांसी शहर जो आजकल एक चीज़ के लिए बड़ा फेमस हो रखा है, भ्रष्टाचार। कहा यह जा रहा है कि कुल मिलाकर के सारा जोड़ तोड़ किया जाए तो 500 करोड़ के करीब पैसा आया है। गलियों में तो मुझे 50 करोड़ की लागत भी नहीं नजर आती। अंकिता जी, यहाँ का 10 साल का बच्चा बता पाएगा आपको कितना भ्रष्टाचार हुआ है। मेरे कहने से कोई अलग बात नहीं है, भली बाती जनता जानती है कि हांसी में क्या लगा है, क्या नहीं हुआ। क्या मानते हैं किस किस की एनरोलमेंट है इस भ्रष्टाचार के अंदर? देखो, सभी जानते हैं, भली बातें जानते हैं, बिना हाथ के तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। किसी न किसी ऊपर आका का हाथ तो है ही। मगर वो आका कौन है, खुल कर के नाम लीजिए। सब भली बातें जानते हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा इस मामले में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जनप्रतिनिधि बनने की तैयारियां चल रही हैं। अब आप खुल करके नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेगा कौन? पूरा शहर जानता है, पूरा शहर जानता है, आप भी जानते हो बस। लेकिन बीड़ा तो आपने उठाया है। नहीं, वो टाइम आएगा, बोलने भी गए, बताएं भी गए। वैसे अगर बात करें जो अभी हाल ही में यहाँ की चेयरमैन साहिबा थी या उनके प्रतिनिधि जो थे, उनको लेकर के क्या मानते हैं? उनका कार्यकाल कैसा रहा शहर के लिए और उनके पर्सनल खुद के लिए?
देखो जी, यहाँ स्थानीय पार्षद भी रहे हैं और हमारे जो हाँसी की जनता है सब भली भांति जानती है। कैसा रहा वो तो खुद ही बता पाएंगे। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि आपकी अगर अपेक्षाएं कुछ होंगी अपने चेयरमैन से, आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतर पाए? देखो जी, मैं तो क्या कहूँ, मैं जनता कहेगी और चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। आपका निजी मामला है, मैं बात कर रही हूँ जो पीछे समय जो बीत गया उसमें आपकी अपनी चेयरमैन से कुछ अपेक्षाएं रही होंगी, क्या उस पर आपके चेयरमैन खरे उतरे? नहीं नहीं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। कोई टिप्पणी आप? हाँ जी। वैसे हाँसी मेडिकल एसोसिएशन के आप प्रधान भी हैं, लगातार जो है चुने जाते रहे हैं सर्वसम्मति से भी या इलेक्टेड भी आप रहे हैं। इस दौरान किस तरीके से आपके मन में आया, क्योंकि राजनीतिक तौर पर तो कभी आप इतने ज़्यादा सक्रिय थे ही नहीं फ्रंट फेस पे, एकदम से क्या मन में आया कि आप निकाय चुनाव की तरफ जो है अब बढ़ रहे हैं? देखो अंकिता जी, निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे कम्युनिस्ट परिवार का सदा ऋणी रहूँगा, जो मेरे कंधे से भी आगे बढ़कर उन्होंने मेरे साथ लग के पूरे कोरोना काल के अंदर हमने 16 काम किए, इतने अच्छे काम किए और मैं इनका हमेशा के लिए धन्यवाद करता हूं और इनका सेवा भाव मैंने भुला नहीं पाऊंगा। अगर लॉकडाउन की बात करें तो कितने गांव में, हाँसी शहर के अलावा कितने गांव में आपने जो है अपनी सेवाएं दी? अंकिता जी, ऐसे था जब कोरोना महामारी आई थी पूरे देश में, प्रदेश में और हमारे ज़िले में और हमारे हाँसी शहर में 14 मार्च 2020 से लगातार हमने 9 महीने तक कोरोना काल के अंदर काम किया। हमने 16 ऐसे काम किए। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। जैसे प्रवासी लोग थे हमारे यहाँ 8,000 से 10,000, उनको घरों तक पहुँचाना और 1636 परिवार जो कमेरा वर्ग, मजदूर वर्ग थे, जो हाँसी मूल के निवासी थे, जो स्वाभिमानी थे, मांगने में संकोच करते थे, उनको हमने चिन्हित किया। हमने हमारे जो प्रोफेशन है आरएमपी, डॉक्टर, आशा वर्कर बहनें, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनें और सामाजिक लोग, उनसे मिलके हम उन घरों तक पहुँचे और हमने 3 सप्ताह तक 1636 परिवारों को राशन वितरित किया। और हमने ना तो कई अखबार के माध्यम से कहीं भी उनको प्रचार नहीं किया। और उससे अलग कोरोना काल के अंदर हमने ब्लड डोनेट कैंप लगवाए। कोरोना काल के अंदर हम जितने भी हमारे 100 तकरीबन 200 के तकरीबन थे हमारे पुलिस कर्मचारी, लॉकडाउन के अंदर उनको हर रोज़ रिफ़्रेशमेंट देने का काम किया। और जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी थे, जो महिलाएं थी, उनको मोटिवेट करने के लिए उनको शाल, और पुरुष जो थे हमारे सफाई कर्मचारी, उनको हमने लोई दे के सम्मानित किया। इतनी सेवा भाव के दौरान प्रशासन ने आपका कितना सपोर्ट किया? प्रशासन का क्या बीच में रोल रहा? देखो, मैं आपके माध्यम से हमारे डॉक्टर जितेंद्र अहलावत जी इतने अच्छे इंसान हैं, वो उन्होंने बखूबी मेरा साथ दिया और हमें मोटिवेट भी करते रहे और मैं उनका धन्यवाद करता हूं आपके माध्यम से। मगर फिलहाल जो मैं बात पूछ रही हूँ, जो हाँसी का प्रशासन है, मैं उसके बारे में सवाल पूछ रही हूँ कि हाँसी प्रशासन की कितनी सपोर्ट जो है आप लोगों को? नहीं, बखूबी रही, एसपी साहब की भी रही और हमारे मेन तो मैं एसडीएम साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, डॉक्टर जितेंद्र अहलावत जी का। निकाय चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, मुद्दे क्या रहेंगे? सबसे मुख्य मुद्दा आपका क्या रहेगा इस चुनाव को लेकर? देखो जी, पहली बात तो ये है कि मेरे हाँसी शहर की जनता कहेगी और चाहेगी तो ज़रूर लड़ूंगा, मेरे ऊपर निर्भर नहीं है। अगर वो कहती है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। और जब चुनाव लड़ूंगा तो एक बात ज़रूर लेके जाऊंगा और आपको थोड़ी मोट बताना भी चाहता हूँ कि इस कोरोना काल के अंदर हाँसी कोई ऐसी गली नहीं बची जिससे मैं ना गुजरा हूँ। और जो जनता की मूल सुविधाएं हैं उनको मैं बखूबी पढ़ा है मैंने, क्या है
बेचारों की सुनवाई नहीं होती। और मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा, जो जन समस्या है हाँसी के लोगों की, आप किसी गली के अंदर चले जाओ, सीवर की व्यवस्था ठीक होगी तो रोड की जर्जर हालत होएगी। अगर वो रोड ठीक होएगा तो पानी नहीं होगा, पानी होगा तो लाइट की व्यवस्था नहीं होगी। इतना कूड़ा कचरा है हाँसी के अंदर। कॉलोनियों में आप जाके देखो, मैं आपको यहीं से बताऊंगा किस वार्ड में जाना है आपने। नरक से गुजरना, ऐसे लगेगा हम नरक से गुजर रहे हैं। और जितने भी यहाँ राजनीति की हमारे, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारा शहर 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर है और हमारे शहर के अंदर 2 किलोमीटर दायरे के अंदर ही बस्ती हैं सब। और वोट की राजनीति, हमारे जो विधायक रहे, पीछे भी रहे, या पर्सनल इन्हीं पे अटैक नहीं कर रहा, मतलब बताना चाहता हूँ, जो पिछले चेयरमैन भी रहे, वोट तो दे शहर की पब्लिक। और सीवर व्यवस्था हो रही है जहाँ अवैध बस्ती, इन्होंने प्लॉट वगैरह ज़मीन खरीद के वहाँ इनके रोड बन रहे हैं, वहाँ इनके सीवर बन गए, वहाँ इनके पानी के कनेक्शन चले गए। और आम जो वोटर है वो अपने आप को लूटा हुआ महसूस करता है। आप गांधी कॉलोनी की बात लीजिए, आप गोल कोठी एरिया की बात लीजिए, आप वाल्मीकि मोहल्ले की बात लीजिए, आप लाल सड़क की बात लीजिए, आप तिकोना पार्क की बात लीजिए, मतलब काफ़ी ऐसी कॉलोनी हैं। आप कृष्णा कॉलोनी की बात लीजिए, आप जगदीश कॉलोनी की बात लीजिए, आप इधर यति नगर की बात लीजिए। बारिश 10 मिनट बारिश हो जाए तो कितना खस्ता हालत हो जाती है। नरक जैसे एहसास से तो हाँसी कहीं से भी अछूता नहीं है, हर जगह यही हाल है। हाँ बिल्कुल जी, याद है। अगर चेयरमैन बनते हैं तो ये जो हाल है फिलहाल हाँसी का, कितने दिन में पलट देंगे ये काया पलट, कितने दिन? देखो जी, आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा, इंसान के भाव अच्छे होने चाहिए, परमात्मा साथ देता है। जिस भाव से इंसान काम करता है उसी हिसाब से भगवान आशीर्वाद देता है। और मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि हाँसी की जनता अगर मुझे स्वीकार करती है तो मैं उनकी भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुँचने दूँगा। अच्छा, एक सवाल है, थोड़ा सा कड़वा ज़रूर है लेकिन पूछूंगी ज़रूर कि भाई इलेक्शन है, लड़ने के लिए पैसा बड़ा मोटा चाहिए होता है, कमाया कहाँ से है? क्या ये विनोद भ्याना जी के साथ थे तब तो ये कमाई उस समय तो नहीं हुई है? पूरे हाँसी की जनता की बात नहीं कह रहा मैं, पूरे हाँसी हल्के की बात कह रहा हूँ। मैंने आज तक किसी की चाय नहीं पी। दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, कमल कहाँ होता है? बस। तीसरी बात और सुन लो, मन चंगा ते जनता नाल होवे, पैसे की जरूरत ही नहीं हैगी। हाँसी के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँसी की दर्शकों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपकी भावनाओं के ऊपर खरा उतरूँगा। आप जिस भाव से मेरे से सेवा लेना चाहोगे। राजनीति मेरी को पसंद नहीं है, मैं आम साधारण परिवार से हूँ। 28 साल मेरे गांव में रहा, हाजमपुर गांव का निवासी हूँ मैं। 15 साल 16 साल से हाँसी शहर में रह रहा हूँ मैं। और मैं तो इतना बता सकता हूँ, गांव में रह के मैंने गरीबी को करीबी से देखा है। मैं जो गरीबों की जो समस्या है ना, उनको मैं भली भांति जानता हूँ, कैसे अपने बच्चों का जीवन यापन गुजारा करते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, बस उम्मीद यही है कि गरीबी जो है आप लोगों की मिटाएं। एक्स चेयरमैन के पे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि भाई उन्होंने खुद की गरीबी मिटाई है, वो काम आप ना करें, वैसे आरोप कभी फ्यूचर में आपके ऊपर ना लगें। उम्मीद यही है। खैर, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा और भाई ऐसे ही इंटरव्यूज़ लगातार आपके सामने भी लेकर के आती रहूँगी। देखने के लिए जुड़े ज़रूर रहिएगा सिटी वीक न्यूज़ के साथ। नमस्कार सर, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू।